हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। देखते हैं कि आज हमें कहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करना है। ओके, सो दिस इज और यहाँ पे क्या है, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ओके, सो फ्रॉम हियर मोर टू नो। सो यहाँ पे सबसे पहले हम पोलर बियर के बारे में जान लेते हैं क्या कहा गया है। पोलर बियर एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो जो पोलर बियर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा फैट होता है और आप सबको देखो पता है कि ये फैट क्या करता है। फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, उसी तरीके से फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फैट अंडर देयर स्किन, दिस फैट सर्व एज अ एनर्जी सोर्स and it support them during their months long winter sleep। ठीक है, जिसमें वो हाइबरनेट हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये लोग क्या हो जाते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है, ये अपना जाके हाइबरनेट हो जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम डिजर्ट के साथ देख लो, जो हमारे घरों की छिपकलियां होती है, ठीक है, वो आपको ठंडियों के टाइम पे नहीं दिखाई देती है ना। गर्मी के टाइम पे अभी इधर इस दीवार पे छिपकली होगी, इस दीवार पे छिपकली होगी, तो ठंडियों में वो जाती कहाँ है। तो ऐसा ही पोलर बियर के साथ भी होता है। वो क्या होते हैं, वो हाइबरनेट हो जाते हैं, वो हम ऐसा बोल सकते हैं वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, enabling them to survive without eating। ठीक, अब तो इनको कौन हेल्प करता है उस वक्त, इनकी बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है वही उस वक्त इनको एनर्जी देता है। क्लियर है। नाउ प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। प्रोटीन भी देखो, प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। सो अगेन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर हो गया, चीज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमको प्रोटीन देते हैं, राइट। जितने तरीके के भी दाल होते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमको दाल खाना चाहिए। वाई? बिकॉज जो पल्सेस होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो हमको प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन अ लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने देखा ना, जो जिम पर्सन होते हैं वो भी क्या करते हैं, डब्बे के डब्बे प्रोटीन खरीद के बाहर से लेकर आते हैं। ठीक है, घर में भी इंटेक करते हैं, वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं प्रोटीन के। तो वो क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो मसल्स है, ठीक है, उनके जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो सके, इसी वजह से वो प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। नाउ पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। हमें प्लांट से भी प्रोटीन मिल सकता है एंड एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग एग खाते हैं, तो वो क्या होता है, उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको प्रोटीन मिल जाता है, दैट इज गुड। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पी एंड नट। तो जो लोग वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं है कि उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आप लोगों को भी प्रोटीन मिलेगा, बट किन किन फूड से प्रोटीन मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। सो आपको प्रोटीन बच्चे कहाँ से मिलेगा, पल्सेस से मिलेंगे, बीन्स से मिलेंगे, पीस, नट्स। अगर आप इन चीजों को खाएंगे, इन चीजों को कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। ओके, नाउ एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, जैसे मिल्क है, पनीर है, एग, फिश एंड मीट, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो एनिमल प्रोडक्ट से भी हमको प्रोटीन मिलता है एंड प्लांट प्रोडक्ट से भी हमको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ। ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से आ जाएगा, आपको फॉर एग्जाम्पल देने बॉडी बिल्डिंग फूड के। अब आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है। तो जब भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उसी को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो जो जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, चाहे प्लांट बेस्ड एग्जाम्पल हो, चाहे एनिमल बेस्ड एग्जाम्पल हो, आप इन सब को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया है। और यहाँ पे कुछ देखो, वही एग्जाम्पल्स की पिक्चर्स के साथ हमको समझाए गए हैं कि प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे कि किडनी बीन्स है, सोयाबीन है, ठीक है, पीस है, मटर है, ग्राम है, ठीक है, चना, मूंग है,
तुअर की दाल है, तो ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ओके, नाउ अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन के बारे में बात करें तो फिश है, एग है, पनीर है, चिकन है, मिल्क है, ये सारे के सारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं। क्लियर? नाउ the right amount of protein must be included in the diet of the growth in a growing children for their proper growth and development. तो हर इंसान में क्या होना चाहिए, जब भी वो खाना खा रहा है, ठीक है, जब भी वो अपने हम बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट कर रहा है, लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, तो उसको अपने खाने में एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है ताकि उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। आपने देखा है ना कि आप ही की क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो मतलब 6th क्लास के हैं, बट वो 6th क्लास के हिसाब से लगते नहीं, वो बहुत छोटे लगते हैं, उनकी हाइट बहुत छोटी होगी, वो बहुत ज्यादा स्किनी होंगे, बहुत ज्यादा वीक होंगे। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि उनका बैलेंस डाइट इज नॉट गुड, ठीक है, उनका बैलेंस डाइट अच्छा नहीं है। यही उनका रीजन है कि उनके जो मसल्स है, उनकी जो बॉडी है, वो बिल्ड नहीं हो पा रही है और वो वीक रह जा रहे हैं। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करना इज वेरी नेसेसरी। Now, which of these food components are part of your daily diet? अब आपको बताना है कि which of these food components, जो भी हमने ऊपर देखा था, उसमें से कौन से आप अपनी डाइट में उसको कंज्यूम कराते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें दाल, तो जनरली हमारे घरों में हफ्ते में 3 से 4 बार दाल तो बनी जाती है, दैट इज गुड। ठीक है, फिर हम चावल भी खाते हैं, रोटी भी है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके घर में आई थिंक एक हफ्ते में एक बार नॉनवेज आ ही जाता होगा, तो उनको वहां से प्रोटीन मिल जाता है। एक आध बार पनीर बन जाता है, ठीक है, एक बार सोयाबीन बन जाती है, ठीक है, किडनी बीन्स बन जाती है ना, जो कहते हैं हमको तो राजमा चावल पसंद है, तो उससे क्या हो रहा है, राजमा चावल इज अ गुड, है ना, हमको वहां से भर भर के एनर्जी मिल रही है, तो हमको वो खाना चाहिए। ठीक है, नाउ मोर टू नो, हैव यू एवर सीन मशरूम? क्या कभी आप लोगों ने मशरूम देखा है इस तरीके से? देखो मार्केट्स में कैसे मशरूम मिलते हैं, बिल्कुल आपको उसको पैक करके ना दिया जाता है ना, आप सबने देखा होगा मशरूम। दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क एंड द मॉइस्ट प्लेस। कहाँ पे ये उगते हैं? ज्यादातर डार्क एंड मॉइस्ट, ठीक है, जो सूखे होते हैं उस प्लेस पे, हमको नहीं, सूखे नहीं, डार्क एंड मॉइस्ट, थोड़े थोड़े से क्या हो जाएंगे, वहां पे पानी होंगे। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब देखो कुछ होते हैं जो जंगली मशरूम होते हैं, दैट इज नॉट गुड। कुछ होते हैं ऐसे मशरूम जिनको हम खा सकते हैं, तो उस टाइप के मशरूम से भी हमको प्रोटीन मिलता है। नाउ why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetables and the other plant-based food in our daily diet? Let us understand the importance of some other food component by reading the following two cases. Okay, so देखो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस डाइट है उसमें हमें प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है हमको वेजिटेबल मिलता है, उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स पे भी जाना चाहिए। कहते हैं ना कि हमें डेली एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम बीमार ना पड़े, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम दो केस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और फिर हम ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, इनके हम importance के बारे में जानेंगे। So in case one, in earlier time during long voyages, sailor often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consume lemon or orange recover from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of the disease called scurvy. ठीक है, तो जो वेग होते हैं, ठीक है, जो वेग है, सेलर है, वो क्या देख रहे हैं कि भाई जब वो लंबी जर्नी पे निकलते हैं, लंबे सफर पे निकलते हैं, तो उनकी जो गम्स है वो स्वेलन हो जाती है। इनफैक्ट आपने भी ये चीज देखी होगी कि आपके जो गम्स है वो कैसे हो जाते हैं, कभी कभी जब आप ब्रश करते हो तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, और यही विटामिन सी की कमी कौन दूर करता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि अगर वो लेमन एंड ऑरेंज को कंज्यूम करते हैं तो इस प्रॉब्लम से उनको राहत मिलती है।
ठीक है, एंड दैट सिम्टम्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको, स्वेलन गम्स को, ब्लीडिंग गम्स को, डिजीज क्या कहलाता है, वो स्कर्वी कहलाता है, जो ठीक होता है विटामिन सी से। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक फ्रूट्स आल्सो, ठीक है, वेजिटेबल हो गया और ये जो नॉन वेज चीजें हो गई ये तो ठीक है, लेकिन हमको साथ ही साथ फ्रूट्स भी कंज्यूम करने चाहिए। नाउ व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? तो केस 1 को समझ के हमको क्या पता चला, पढ़ के हमको क्या समझ में आया, यही कि भाई फ्रूट्स की भी अपनी अलग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका अलग यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी में। अगर हमने उस चीज को कंज्यूम नहीं किया तो हमें डिजीजेस होने के चांसेस हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, तो उसी तरीके से हमको फल फ्रूट्स भी कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन्स। क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर? विटामिन्स प्रेजेंट होता है। सो व्हाट कॉज स्कर्वी? लेमन्स एंड ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी, तो लेमन एंड ऑरेंज से हम स्कर्वी को क्योर कर सकते हैं। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, अभी बताया था। स्कर्वी किस चीज की वजह से हो जाता है? तो अगर जो हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो हमें स्कर्वी होने के चांसेस हैं। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, किसमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी? सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फ्रूट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। लाइक लेमन, ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दीज डिजीज। ओके, नाउ केस 2 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट among the human population in Himalaya region and the northern plain India, symptoms of swelling at the front of the neck, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये स्वेल हो जा रहा है, ठीक है, were prevalent. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. आपने सुना है ना कि जो हम नमक खाते हैं, जो हमारा टाटा नमक होता है, वो कैसा सॉल्ट होता है? वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमें जो स्वेलिंग नेक है उससे बचाता है, दैट इज कॉल्ड गोइटर, ठीक है। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं, जो कि एक मिनरल की कमी से हो जाता है, एंड दैट मिनरल इज आयोडीन। क्या है वो मिनरल? आयोडीन है। इसी वजह से हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, दैट इज टाटा नमक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम काला नमक खाएंगे, ठीक है, और जो हमारे पास रॉक सॉल्ट होता है हम वो अगर कंज्यूम करें, ठीक है, तो क्या हमें ये बीमारी हो सकती है? तो आंसर है यस, आपको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसमें उस अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर हमने लंबे टाइम तक आयोडीन कंज्यूम नहीं किया तो डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम हो जाएगी गोइटर की, और हमारा जो गला है वो क्या हो जाएगा? ऐसे स्वेल हो जाएगा, नेक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है? नाउ consumptions of iodized salt visibly reduce the above symptoms and these symptoms were due to deficiency of iodine. तो ये symptoms हमको किसकी वजह से देखने के लिए मिलते हैं? ये symptoms हमको आयोडीन की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। In the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at front of the neck is a symptoms disease called goiter. तो ये जो स्वेलिंग नेक है, ठीक है, ये किस टाइप का डिजीज होता है? ये गोइटर है, इसका नाम क्या है? गोइटर। ओके, इसमें हमारा जो गला है वो स्वेल हो जाता है, किसकी वजह से? एक मिनरल की वजह से, दैट मिनरल इज आयोडीन। क्लियर? नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? अब हमने केस 2 से क्या समझा? तो बेटा हमने केस 2 से ये समझा कि विटामिन, देखो केस 1 में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, एंड इन केस 2 हमने मिनरल के बारे में पढ़ा। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी इस चीज की कमी हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में अगर थोड़ी सी भी इस चीज की कमी हो जाती है तो हम इस चीज से सफर करने लग जाएंगे, हमें इस तरीके की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ गया है? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, चलिए। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट। अभी तक हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में पढ़ा through newspaper, advertisement or by reading about it on a salt packet. ठीक है, हमने न्यूज़पेपर में इस चीज के बारे में देखा, हमने एडवर्टाइजमेंट में इस चीज के बारे में देखा, हमने बुक्स वगैरह में इस चीज के बारे में देखा है, सॉल्ट के पैकेट पे भी आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होता है। व्हाट डज इट मीन? अब इस आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या है?
तो आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं मिक्स्ड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। तो उसमें उस हिसाब से, ठीक है, आयोडीन मिलाया जाता है, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? चलिए, और इसी सॉल्ट पे ना पता है गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, याद है 1930 में। नाउ सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो जो सॉल्ट फार्मिंग है ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो ट्राइबल कम्युनिटीज करती है ये काम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? यस, जिसको हम क्या कहते हैं? अगरियाज। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द गुजरात। तो यही गुजरात में ही जाके गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, सॉल्ट प्रोटेस्ट किया था। For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from the sea water. तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, ये कच्छ में जाके, जो कि गुजरात में है, वहां पे जाके बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, और तब जाके इनकी मेहनत रंग लाती है। कितने मंथ का इनकी मेहनत होती है? पूरे 8 महीने ये काम करते हैं, तब जाके ये सी वाटर से सॉल्ट को ला पाते हैं। समझ में आ रहे? तब जाके सी वाटर से सॉल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। नाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट द अदर फूड? तो अब हम कैसे जान पाएंगे और फूड्स के बारे में, उनके कि अगर वो हमने कंज्यूम नहीं किया तो उससे हमको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, राइट? सो कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दी वेरियस डिजीज। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे, ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करेंगे हम यहाँ पे? सर्वे कंडक्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। तो यहाँ पे हम एक सर्वे को कंडक्ट करते हैं। क्या है? स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड द सोर्सेज of various food components, find out more sources of the vitamins and minerals, ठीक है, also understand the symptoms of the disease caused by the lack of the food component। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? हमें 3.5, देखो फिगर 3.5 किसके बारे में बता रहा है? फिगर हाँ, ये देखो, इस टेबल के बारे में बात की जा रही है कि हमको ये वाला टेबल पढ़ने से क्या पता चल जाएगा? सारे डिजीजेस के बारे में पता चल जाएंगे, और कौन से मिनरल्स है, कौन से विटामिन से किस टाइप की डिजीजेस होती है, ये हमको पता चल जाएगा। ओके, now visit your neighborhood, interact with the people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart। फिर आपको इसका सर्वे करना। सर्वे कैसे करते हैं? कि हम घर घर जाएंगे, अपने नेबर्स के पास जाएंगे एंड उनसे इन सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे कि किसी को इस टाइप के सिम्टम्स फील हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है, एक आध तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है एंड अपना प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज। तो जो भी उनको सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स को देख के आपको उनके डिजीज को आइडेंटिफाई करना है एंड उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज जो वो इनटेक करके उनको ठीक कर सकते हैं बीमारी को, तो ये भी आप उनको बता सकते हैं। देखो यही है, सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स, ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो किस तरीके से हमें अपने डाइट को चेंज करना चाहिए ताकि जो बीमारी हमें लगी है, ठीक है, जो डिजीज हमें हुई है, उससे हम क्या हो सके? ठीक हो सके। नाउ सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें उनको डॉक्टर के पास भेजना है, ठीक, क्योंकि वी आर इन 6th क्लास, अभी हम 6th क्लास में ही हैं, अभी हम डॉक्टर नहीं बने। नाउ देखो, फूड कंपोनेंट, विटामिन्स, मिनरल, उनके फंक्शन क्या है, सोर्सेस क्या है, डिजीज ऑर्डर क्या है और उनके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं,
जो क्या करता है, कीप आई एंड स्किन हेल्दी। अगर हम बहुत ज्यादा विटामिन ए कंज्यूम करते हैं तो हमारी आईज जो है, हमारे स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। अब क्या क्या चीजें कंज्यूम करें कि हमको विटामिन ए मिल जाएगा? तो पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ये सारी चीजें कंज्यूम करने से हमको विटामिन ए मिलता है। लेकिन अगर जो हम ये चीजें नहीं खा पा रहे हैं, इन सब चीजों को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो डिजीज क्या क्या हो जाएंगे? लॉस ऑफ विजन, हमें हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। जैसे ही अंधेरा होता है वैसे हमें दिखना बंद हो जाएगा। दिन में तो प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है, दिन में हमको प्रॉपर तरीके से दिखेगा, बट अंधेरा होते ही हमारा जो विजन है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम, ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल ही ना देख पाए, ठीक है। इसलिए देख रहे हो कि विटामिन ए भी कितना ज्यादा, सारे के सारे विटामिन सी इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे तो। नाउ अब विटामिन बी के बारे में हम बात करते हैं, विटामिन बी1। तो ये क्या करता है? कीप्स हार्ट हेल्दी, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या है? लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सोर्सेज है जहां से हमको विटामिन बी1 मिल सकता है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भाई? हमको बेरी बेरी हो जाएगी। अब बेरी बेरी क्या होता है? स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ठीक है। बर्निंग एंड स्वेलिंग सेंसेशंस होने लगी जाएगी हमारे हाथ में, फीट में, ठीक है। ट्रबल इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया? नाउ अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है? हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन सी हमें मदद करती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स होंगे, ठीक है, उनसे फाइट करने में हेल्प करेगी। इसके सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि आंवला है, गुआवा है, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, बताया था ना। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो कहाँ से पाए जाते हैं? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जब भी हम विटामिन सी कंज्यूम करेंगे तो हमें स्कर्वी जैसी, जो हमारे ब्लीडिंग गम्स है, अभी हमने केस 1 पढ़ा था ना, उसमें स्कर्वी के बारे में बताया गया था हमको, ब्लीडिंग गम्स के बारे में बताया गया था। तो ब्लीडिंग गम्स से हमको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमको स्कर्वी हो सकती है। नाउ व्हाट इज स्कर्वी? ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड। जितने भी हमारे कहीं कटवट जाता है तो उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट दी विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ। जो विटामिन डी है ये हमारे बोन्स को, ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अभी विटामिन डी हमको मिलेगा कहाँ से? तो सनलाइट से, मिल्क, बटर, फिश, एग, इन सब से हमको विटामिन डी मिलेगा। अगर जो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो हमें रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। किस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी? हमको रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे जो बोन्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वो इजिली बेंट हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो 4 टाइप के विटामिन के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब विटामिन के बाद हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहला है कैल्शियम। आप सबको पता है कि कैल्शियम का काम क्या होता है? कैल्शियम हमारे बोन्स को हेल्दी बनाता है, ठीक है। कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये हमारे बोन्स को, ये हमारे टीथ को हेल्दी बनाता है। इसका सोर्स क्या है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो कैल्शियम, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उनसे हमको क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, राइट। बोन्स एंड टूथ डिके, अगर जो हमने कैल्शियम नहीं कंज्यूम किया तो डिफिशियंसी क्या हो जाएगी कि हमारे जो बोन्स है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दांत भी कैल्शियम से ही बनते हैं। तो हमें टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा और हमारे देखो बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे एंड टूथ डिके, दिस इज दी सिम्टम्स। तो ये क्या है? सिम्टम्स है। नाउ विल टॉक अबाउट आयोडीन। अब हम आयोडीन के बारे में बात करते हैं। तो आयोडीन क्या है? हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। आयोडीन क्या करता है? ये हमारे फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके सोर्सेस क्या है यहाँ पे? सी वीड्स, वाटर, कैश्यू नट,
ठीक है, जिसको हम सिंघाड़ा बोलते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अभी हमने केस 2 देखा था ना, जहां पे हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें आयोडीन प्रेजेंट था। नाउ अगर हमने आयोडीन कंज्यूम नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, तो हमको गोइटर यानी कि जो हमारा नेक है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। एंड सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, फ्रंट वाला पार्ट जो है हमारा वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं आयरन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आयरन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आयरन जो है वो हमारे ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड में। ठीक है, प्रेजेंट होता है आयरन, बोलते हैं ना हमें आयरन की कमी हो गई है, हमें खून की कमी हो गई है, हमें ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये ठीक कैसे होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमोग्रेनेट, इन सबको कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में जो आयोडीन की, ये जो आयरन की कमी है वो ठीक हो सकती है। अगर हमने आयरन कंज्यूम नहीं किया तो फिर किस टाइप के डिजीजेस हो जाएंगे, हमको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हम सफर करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, हमें वीकनेस आ जाएगी, सांस लेने में हमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से। तो ये जो चार्ट था यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन विटामिन, बेस्ड ऑन मिनरल। देखो विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी में बहुत भर भर के नहीं चाहिए होता है, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। बट अगर जो उतनी ही कम क्वांटिटी में भी हमारी बॉडी उसको नहीं इनटेक कर पा रही है, हमारी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तब जाके हमें ये डिफिशियंसी डिजीज होती है। क्लियर है, ऐसा नहीं कि हम डेली डेली सारे के सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं, डेली हम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, डेली हम आयोडीन कंज्यूम कर रहे हैं, डेली हम कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, इन हमारी बॉडी में इनकी जरूरत है। बट ऐसा नहीं है कि हम डेली डेली जितना खाना खा रहे हैं उतना ही इनकी भी जरूरत होती है, बहुत थोड़े से अमाउंट में इनकी जरूरत है। एंड मेक श्योर कि वो थोड़ा सा ही अमाउंट हम फुलफिल कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फ्रॉम फिगर 3.5 I have learned that vitamin A, B1, C and D and minerals, calcium, iodine and iron are the two groups of the food component. ठीक है, ये दो टाइप के हैं, एक में हमने विटामिन के बारे में बात की, एक में हमने मिनरल्स के बारे में बात की है। दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, और ये हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से बचाता है। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर। अब ये जो मिनरल है, ठीक है, ये जो विटामिन है, अगर डिजीज हो जाती है तो हम उससे खुद को ठीक कैसे कर सकते हैं उन डिफिशियंसी डिजीजेस से, तो अभी बताया था उनके सोर्सेस से। ठीक है, हमें उस टाइप का फ्रूट खाना चाहिए, उस टाइप की वेजिटेबल्स या फिर उस टाइप का फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसमें वो विटामिन या फिर वो मिनरल्स प्रेजेंट हो। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अब पिक्चर्स की फॉर्म में हमें सारी चीजें दे रखी हैं। विटामिन ए, कैरेट, मैंगो, फ्लेक्सीड, पपाया, मिल्क, नहीं फ्लेक्सीड हमारा विटामिन बी का, ठीक है, पपाया, मिल्क, मैंगो एंड कैरेट, ये विटामिन ए है। विटामिन बी वन के सोर्सेस क्या है, मिल्क है, पनीर है, पंपकिन सीड्स है, राइस है, फ्लेक्स सीड्स है एंड व्हीट है। ओके, नाउ विटामिन सी में क्या क्या है, लेमन है, आंवला है, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टमेटोज, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी के बारे में बात करें तो एग है, एडिबल मशरूम्स है, बटर है, मिल्क है, फिश है, और हमें सुबह सुबह उठ के सूरज की धूप लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो हीट होता है उससे भी हमको हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। समझ में आ गया। नाउ food component that provide support growth, help repair and prevent from diseases and maintain various bodily functions is called nutrients। तो यही जो भी चीज हम खा रहे हैं उन्हीं में तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हमने अच्छा बैलेंस डाइट लिया तो हम हमेशा फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमें किसी भी टाइप की डिजीजेस नहीं होंगे। ठीक, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स को देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ना बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में जाना था, अब दूसरा नाम क्या आ रहा है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं इनको मार्क करना है, ये फिलअप के फॉर्म में भी आ सकता है।
ठीक है। सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। सो दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, ये हमको हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट में हैव एडवाइज यू टू हैव, देखो हमारे पेरेंट्स तो हमको हमेशा ही बोलते हैं कि भाई ये चीजें खाया करो, हम ही है जो नहीं खाते हैं ना। तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या एडवाइस करते हैं कि हमको मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन रेगुलरली इनको खाना चाहिए, ना कि जंक फूड हमको खाना चाहिए। एंड व्हाट वी प्रेफर, वी ऑलवेज प्रेफर जंक फूड बिकॉज इट इज सो टेस्टी, है ना, इट इज सो टेस्टी, बट वो हमें उतना ज्यादा ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकता, बट उसमें बहुत जर्म्स होते हैं एंड वो हमको बीमार कर देते हैं, ठीक है। These food items are some sources of the vitamins and minerals, इनमें vitamins भी present होते हैं, इनमें minerals भी present होते हैं। Although vitamins and minerals are required in a small amount, देखो बताया था ना कि जो vitamins होते हैं, जो minerals होते हैं, हमारी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती, उतना ही जो छोटा सा अमाउंट है, थोड़ा सा अमाउंट है, उतना ही अमाउंट हमारी बॉडी को फुलफिल करना होता है। दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा इनका एसेंशियल रोल है। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? क्या difference आपको दिखता है raw and cooked vegetables में? What is the difference? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? क्या ऐसा कभी हुआ है? देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खाने पीने वाली चीजें हैं जो अभी हम कच्चा रहेगा तो बहुत ज्यादा टफ रहेगा, हार्ड रहेगा, जैसे हम उसको कुक कर देंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक। Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to the high heat. देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कच्चा ही कंज्यूम करना चाहिए, जिनको हमको बहुत पकाना नहीं चाहिए, जैसे कि सारे के सारे फ्रूट्स हम क्या करते हैं, कच्चे खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है। तो उनमें अगर हमने उसको पकाया, ठीक है, अगर भले हम उसको पका दिए तो क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी मिनरल्स है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो हमें कच्चा ही खाना चाहिए, उसको पकाना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम उसको पका रहे हैं तो बहुत हाई हीट पे नहीं उसको पकाना चाहिए, हल्का सा उसको हमें हीट दे देना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर आए और हम उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकें, ठीक है। Would it not be advised to include fruits and uncooked vegetables into our diet? Yes, of course, हमको करना चाहिए. Washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins. जैसे कि हम बात करते हैं एप्पल के बारे में, ठीक है। तो एप्पल को क्या करते हैं, हम छिलके सहित खाते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, एप्पल के छिलकों को निकालते हैं पहले और फिर एप्पल को खाते हैं। तो उसके जो पील्स है, ठीक है, उसमें भी तो वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने उसको निकाल दिया तो हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको हाफ ही वाइटामिन मिल रहा है, हमको पूरा पूरा वाइटामिन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनके छिलके में भी वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. तो देखो छिलके के साथ हमको खाना है क्योंकि उसमें भी उससे भी हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, बट उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना हो जो कि हमारी बॉडी में चली जाए। नाउ डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं? तो नो मेधु, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर और फ्रॉम द रॉक। तो ये क्या कह रही है, न्यूट्रिएंट्स किसकी तरह है, सॉल्ट की तरह है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर, ठीक है, रॉक से मिलता है। ऑल्सो वाइटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। यस, सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी प्रेजेंट है, सनलाइट आके उनको क्या करता है, उनको ऐसे एक्टिव बना देता है, तब जाके वो विटामिन डी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. तो जो fruits और जो vegetables होते हैं वो क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारी बॉडी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूरत है, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की जरूरत है, हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, राइट। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम और क्या कहते हैं, तो डाइटरी फाइबर को हम
रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर को? हम रफेज कहते हैं। ये भी या तो एमसीक्यू में आएगा या तो फिलअप में आ जाएगा, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तो ये एज तो कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराते, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट। दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जितने भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकालने में ये चीजें हेल्प करती हैं। टू इंश्योर स्टमक पैसेज ऑफ स्टूल्स, रफेज इन आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द सूटेबल प्लांट्स प्रोडक्ट। तो रफेज हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा हमको रफेज? प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा। ये हमको किसी टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, ऑल्दो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। व्हाई इट इज एसेंशियल? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो वेस्ट है उसको रिड आउट, उसको बाहर निकालने का काम करता है। ओके, नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन, पल्सेस एंड नट्स आर द गुड सोर्स ऑफ रफेज। तो एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, नट्स है, ये सारे के सारे क्या है? गुड सोर्सेज है। किस चीज के? रफेज के। नाउ eating food that is locally grown and plants based to the extent possible is not only healthy for the body but it's also good for our environment and our planet। तो देखो भाई, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए भी हेल्दी, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हेल्दी, क्योंकि हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे एंड फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उससे हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा खाने के साथ साथ, राइट। ओके, नाउ my grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in the fiber. Stool means what is this? जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, ठीक है। तो इनके जो ग्रैंड मदर है उनको डिफिकल्टी हो रही थी टू रिड आउट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम हर बॉडी। तो डॉक्टर ने क्या उनको एडवाइस किया कि फाइबर खाओ, क्योंकि फाइबर क्या करता है? हमारी बॉडी से इन सब चीजों को बाहर निकालने का काम करता है। ओके, नाउ अब यहाँ से हम वाटर के बारे में जानेंगे। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट। वाटर भी हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो वाटर भी क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके, नाउ वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। और हमें बिल्कुल 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। और जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हमें पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट है वो बाहर आ जाए, ठीक है। नो अ साइंटिस्ट, तो यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नो अ साइंटिस्ट यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी हमने देखो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि हमने मिनरल्स के बारे में जाना, हमने विटामिन्स के बारे में जाना, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस पूरे टेबल को थोरोली लर्न कर ले और लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।